डिस्कस करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ट्राइब्स इन द 19th सेंचुरी। जो ब्रिटिश डोमिनेंस है इंडिया के अंदर, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कब हुआ था? बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर। तो देयर मेन पर्पस वाज टू ग्रो क्रॉप्स। उनका मेन पर्पस क्या था? क्रॉप्स को ग्रो करना। सो दे डिड नॉट अवे विद द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द ट्राइब्स एंड स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग देम। तो वो क्या करने लगे? धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करने लगे फॉर देयर ओन सेल्फिश नीड। तो दिस लेड टू dissatisfaction among the tribals as they did not like interference with their rights। और इस वजह से क्या होने लग गया? ट्राइबल लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गया, क्योंकि उनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं था किसी भी तरीके का उनके बीच में, उनके कल्चर में, राइट्स में और कस्टम्स में। एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और बहुत सारे रिवोल्ट हुए 19th सेंचुरी के अंदर। नाउ कम्स चेंजेस इन ट्राइबल इकोनॉमीज़। क्या क्या चेंजेस देखे गए ट्राइबल इकोनॉमीज़ के अंदर? जो ट्राइबल इकोनॉमीज़ है वो क्या थी? सेल्फ सफिशिएंट थी, एज दे सब्सिट्यूटेड ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फार्मिंग। हाउएवर इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड देयर राइट्स इन फॉरेस्ट एंड लैंड। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर दिया इनके यहाँ, तो क्या हो गया? ओवरऑल बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गए इनके राइट्स को लेकर, फॉरेस्ट और लैंड। तो हैंस दे वर कंपेल्ड टू लुक फॉर अदर एवेन्यूज़ फॉर देयर लाइवलीहुड। तो इनको भी कुछ ना कुछ और रास्ता देखना पड़ा अपने लाइवलीहुड के लिए। तो देयर टीनेंसी राइट्स वर टेकन अवे फ्रॉम देम। टीनेंसी राइट्स ले लिए। दे वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर्स हु शेयर्ड क्रॉप्स ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन Due to environmental factors, crop failed, the condition of the tribals aggravated। और उन दिनों की बात है जब environmental factors चेंज हो जाते हैं, तो उसमें क्या होती है? क्रॉप्स फेल्ड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, ट्राइबल्स अपना खुद का सर्वाइवल किस तरीके से कर पाए। नाउ लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। क्या लाइफ स्टाइल थी ट्राइबल ग्रुप्स की? जो मेजोरिटी ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया के अंदर, उसके अंदर इंक्लूड्स है गोंड्स, संथल्स, मुंडस और औरोंस, बंजारास, खाइसिस, भील्स, Bhutias and the great Andamanese। All these tribal people have their own culture, tradition, language and lifestyle। सबकी अपनी अपनी कल्चर होता है, ट्रेडिशन होती है, लैंग्वेज होती है, लाइफस्टाइल होती है। 19th सेंचुरी के अंदर ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। और अलग अलग पार्ट्स के लोग अलग अलग कंट्री के अंदर, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स कंट्री के अंदर इन्वॉल्व थे किसी ना किसी एक्टिविटीज़ के अंदर। नाउ प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसा फॉर्म है एग्रीकल्चर का जहाँ पर कल्टीवेटेड एरिया शिफ्ट कर दिया जाता है रेगुलरली टू अलाउ सॉइल प्रॉपर्टीज टू रिकवर अंडर कंडीशन ऑफ नेचुरल स्टेजेस ऑफ रीग्रोथ। जहाँ पर नेचुरल स्टेज कंडीशंस को फॉलो, मतलब रिकवर करने के लिए, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को रिकवर करने के लिए ऐसी कंडीशंस हो ताकि नेचुरली दोबारा से रीग्रोथ करा जा सके। तो शिफ्टिंग सिस्टम के अंदर जो माइनॉरिटी है फील्ड्स की, उनको कल्टीवेशन के अंदर लाया जाता है, और मेजॉरिटी जो है वेरियस स्टेजेस पे रीग्रोथ का प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर ओवर टाइम की बात करें, जितने भी फील्ड्स कल्टीवेटेड हो गए वहाँ पर रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में उनको अलाउ कर दिया गया कि वो रिकवर कर सके, और जितने भी फैलो लैंड्स थे उनको भी फर्टाइल बना दिया गया रिलेटिवली लॉन्ग समय के लिए। इवेंचुअली प्रीवियसली कल्टीवेटेड फील्ड वुड बी क्लियर्ड ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड क्रॉप्स प्लांटेड इन। अगर दोबारा से क्रॉप्स को लगा दिया गया वहाँ पर। तो एज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन पीपल derived subsistence from the practice of shifting cultivation। और अगर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात करें तो 250 मिलियन पीपल ने क्या करा? अपनी सब्सिडेंस को प्रैक्टिस करा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऑफ दीज कल्टीवेशन मैनी यूज़ अ प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न। और बहुत सारों ने तो स्लैश एंड बर्न की प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया एज वन ऑफ द एलिमेंट फॉर देयर फार्मिंग साइकिल। और जितने कल्टिवेटर्स थे उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया ट्री टॉप्स को, एंड टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, ताकि सूरज की रोशनी सीधे ग्राउंड की तरफ पड़े, एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन लैंड। दे स्प्रेड द ऐश टू फर्टिलाइज सॉइल। क्या करने लग गए? ये ऐश को स्प्रेड करने लगे ताकि सॉइल को फर्टाइल करा जा सके। दे यूज द एक्स टू कट ट्रीज एंड हॉ टू प्लग सॉइल। एक्स का इस्तेमाल करके ट्रीज को काटने लगे, हॉ का इस्तेमाल करके सॉइल को प्लग करने लगे। और वंस द क्रॉप वाज हार्वेस्टेड, जब एक बार क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता, दे मूव टू अनदर फील्ड, दूसरे फील्ड की तरफ चल जाते ये लोग। तो अदर एम्प्लॉयड लैंड क्लियरिंग विदाउट एनी बर्निंग। समटाइम्स नो स्लैशिंग वॉज नीडेड वेयर द रीग्रोथ वॉज प्योरली ऑफ ग्रासेस। वो बहुत सी बार स्लैशिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती जहाँ पर अगर ग्रासेस है अच्छे से रीग्रोथ हो सकता है। तो वैन सॉइल वर नियर एग्जॉशन एंड नीडेड टू लाइफ
फैलो। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स आर स्टिल फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल एरिया। और आज भी हमें शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स नज़र आते हैं हिली एरियाज़ के अंदर, फॉरेस्ट वाले एरियाज़ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।